मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चित्रकला से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, 20 प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न है, घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का नाम। या घास का ढेर चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है। ऑप्शन है मोने, देगा, सेजान और पिकासो। तो इसका सही उत्तर होगा मोने। इसमें साथ ही प्रश्न के साथ किन्हीं किन्हीं प्रश्नों में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। मोने प्रभाववाद के कलाकार थे या मोने प्रभाववादी कलाकार था, और साथ ही मोने को ही प्रभाववाद का वास्तविक जनक माना गया है। मोने का सूर्योदय का प्रभाव इसी बात का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसका प्रसिद्ध चित्र है? या द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? या प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किस कलाकार द्वारा बनाई गई? तो पहला है कांडेस्की, दूसरा सल्वाडोर डाली, मैक्स आंसर्ट और जैक्सन पोलाक। तो दोस्तों, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी चित्र जो है कांडेस्की द्वारा सल्वाडोर डाली द्वारा बनाया गया है। सल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी चित्रकार थे और सल्वाडोर डाली को ही अति यथार्थवाद का जनक भी माना गया है। तीसरा प्रश्न है, ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? या ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? पहला है मैक्स आंसर्ट, दूसरा कांडेस्की, तीसरा एमिल नोल्ड, चौथा कोकोश्क। तो दोस्तों, जो ब्लू राइडर चित्र है वो कांडेस्की द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। ब्लू राइडर यानी नीला घुड़सवार कांडेस्की का एक प्रसिद्ध चित्र है और इन्हें अभिव्यंजनवादी या अभिव्यंजनवाद का कलाकार भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? ऑप्शन है वास्तुकार, मूर्तिकार, संगीतकार और चित्रकार। तो दोस्तों, जो उत्कीर्णन का कार्य किया जाता है वो मूर्तिकार के द्वारा किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ग्वास रंग की प्रकृति होती है वो अपारदर्शी होती है। छठा प्रश्न है, द बाथ पेंटिंग किसने चित्रित किया है? प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है, द बाथ पेंटिंग किस कलाकार की कृति है? अगली प्रकार से, द बाथ पेंटिंग किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है? ऑप्शन है माने, वॉन गाग, डेविड और पाल सेजान। तो इसका उत्तर होगा पाल सेजान। साथ ही पाल सेजान को उत्तर प्रभाववादी कलाकार भी कहा जाता है और पाल सेजान को ही उत्तर प्रभाववाद का जनक भी माना जाता है। साथ ही आधुनिक कला शैली का जन्मदाता भी पाल सेजान को कहा गया है। यूरोप की आधुनिक कला शैली का जन्मदाता किसे कहा गया? तो पाल सेजान को। सातवां प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण किया? तो पहला ऑप्शन है घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विकास भट्टाचार्य ने जो है वो अति यथार्थवाद में चित्रण किया था और ये अपने अति यथार्थवादी शैली के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही विकास भट्टाचार्य ने फोटो रियलिज्म का भी प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बेल्लारी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रायगढ़। तो दोस्तों, जो प्रथम धातु निर्मित मूर्ति थी वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई।
9वां प्रश्न है, प्रो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है आरा, दूसरा सूजा, रजा, बाकरे। तो दोस्तों, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का वह कलाकार जिसने ईसा मसीह के जीवन पे चित्र बनाए थे वह सूजा थे। सूजा ईसा मसीह पर बनाए गए अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही प्रैग की स्थापना 1947 में हुई थी और सूजा इस समूह के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? सूजा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? ऑप्शन है सूजा, राजा, बाकरे, हुसैन। तो दोस्तों, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कलाकार रजा पेरिस में बस गया। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तिका की प्रतिमा किससे बनी है? या मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किससे बनी है? ऑप्शन है पीतल से, तांबा से, कांसे से, टिन से। तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वह कांसे से निर्मित है। 12वां प्रश्न है, वर्ष 1956 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ष 1956 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बंगाल शैली की स्थापना, प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन और कला दिवस मनाना शुरू हुआ। तो दोस्तों, जो 1956 है भारत में वह समकालीन छापा चित्रण के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? या ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो दोस्तों, कृष्णा रेड्डी जो हैं वो हैदराबाद से संबंधित हैं। कृष्णा रेड्डी 15 जुलाई 1925 से 22 अगस्त 1918। कृष्णा रेड्डी एक प्रिंट मेकर और मूर्तिकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। 14वां प्रश्न, प्रकाश झा चिल्लर किस लिए जाने जाते हैं? प्रकाश झा चिल्लर किस लिए जाने जाते हैं? पहला है मूर्तिकला, चित्रकारी, छापा चित्रण और इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, जो प्रकाश झा चिल्लर हैं वो छापा चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं और ये एक समकालीन भारतीय कलाकार हैं। 15वां प्रश्न है, गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर किसके समर्पित है? या गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह प्रश्न इस तरह भी हो सकता है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किस देवता का है? ऑप्शन है शिव, विष्णु, दुर्गा और बुद्ध। तो दोस्तों, गुप्तकालीन जो देवगढ़ का मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है तथा यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से बना है? या ये भी हो सकता है, नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया दांडी यात्रा चित्र का माध्यम क्या है? ऑप्शन है लिनोकट, वुड कट, सिल्क स्क्रीन, कोई नहीं। तो दोस्तों, नंदलाल बोस ने जो अपना चित्र बनाया था दांडी यात्रा वो लिनोकट माध्यम से बनाया गया चित्र है। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1980 की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है प्रदोष दास गुप्ता, जे स्वामीनाथन, धनराज भगत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ग्रुप 1980 है उसकी स्थापना जे स्वामीनाथन ने 1963 नई दिल्ली में की थी। किसने की थी ग्रुप 1980 की स्थापना? जे स्वामीनाथन ने नई दिल्ली में 1963। अगला प्रश्न 18वां, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? एएस रमन, गिरीश कर्नाड, आर के नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन चारों में से प्रसिद्ध कला समीक्षक जो हैं एएस रमन हैं और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं या आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये प्रसिद्ध कला समीक्षक। अगला प्रश्न है, शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? या शैलेश मुखर्जी कैसे कलाकार हैं? दो प्रकार से प्रश्न पूछा सकता है। तो ऑप्शंस हैं आकारवादी, रंगवादी, प्रभाववादी और खंडवादी।
तो जो सैलोज मुखर्जी हैं वो एक रंगवादी कलाकार हैं। शैलेश मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये एक रंगवादी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न 20वां और अंतिम प्रश्न है, हाल में ही प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल का निधन हो गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपका 19 मार्च 2020, 20 मार्च 2020, 22 मार्च 2020 और 26 मार्च 2020। तो दोस्तों जो सतीश गुजराल थे उनका निधन या उनकी मृत्यु 20 मार्च 2020 को नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर नए एपिसोड के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।